नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया भर से लगे सैंक्शंस के कारण नॉर्थ कोरिया कुछ भी करने को तैयार रहता है, फिर चाहे वो आतंकवादियों को हथियार पहुंचाना हो या अपने हैकर्स की मदद से बड़े बड़े देशों के बैंकों को लूटना। ऐसे में हम कभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं रह सकते कि नॉर्थ कोरिया कभी भारत पर हमला नहीं करेगा, और हमेशा ये जिज्ञासा तो रहती है कि अगर इन दो न्यूक्लियर शक्तियों के बीच में कोई जंग हुई तो किस तरह की रहेगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि उस जंग में क्या होगा तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दुनिया की कोई जंग हो वो जमीन से ज्यादा कागजों और ऑफिसेज में लड़ी जाती है, मगर अगर नॉर्थ कोरिया कभी भारत पर अटैक करता है तो आप ये बात मानकर चल सकते हैं कि इसमें उसे चीन का सपोर्ट तो चाहिए ही होगा। अगर चीन जंग में उतरा तो भारत के मिलिट्री दुश्मन पाकिस्तान का भी इस जंग में उतरना ज्यादा हैरान करने वाला नहीं होगा। यहीं पर भारत की तरफ से देखा जाए तो जंग में अमेरिका का उतरना भी स्वाभाविक है। ऐसा हो सकता है कि रूस भी इस जंग में चीन के बढ़ते वर्चस्व को कम करने में भारत का सहयोग करे। भारत के इजराइल और फ्रांस से जितने अच्छे संबंध है, नॉर्थ कोरिया इन देशों की आंख में उतना ही ज्यादा खटकता है, इसलिए देश भी भारत के साथ आने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। लेकिन इजराइल के जंग में कूदने का मतलब है ईरान का नॉर्थ कोरिया के साथ आ जाना। ईरान और नॉर्थ कोरिया के संबंध हमेशा से ही काफी अच्छे रहे हैं, और लीक खबरों की माने तो ये देश समय समय पर एक दूसरे के साथ चोरी छुपे कई हथियारों के डील्स भी करते रहते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ होने से एक देश जिसे बहुत खतरा है वो है जापान। तो अगर जापान को एशिया में अपना कंट्रोल बनाकर रखना है तो जापान को भी भारत के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जापान ये बात जानता है कि अगर नॉर्थ कोरिया और चीन को यहाँ पर न रोका गया तो जापान उनका अगला निशाना होगा। साथ ही आखिर में भारत के पास नॉर्थ कोरिया के दुश्मन नंबर 1 साउथ कोरिया का सपोर्ट भी रहेगा। साउथ कोरिया और अमेरिका के अच्छे संबंध है, और साथ ही साउथ कोरिया में अभी भी 28,000 अमेरिकी जवान तैनात है। साउथ कोरिया के नॉर्थ कोरिया से नजदीक होने के कारण उसका इस जंग में साथ आना और मिलिट्री और इंटेलिजेंस दोनों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अगर आपने अब तक नोटिस नहीं किया तो आप देख रहे हैं इस जंग में साउथ ईस्ट एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और पैसिफिक के देश शामिल हैं। यानी कि अगर ऐसी कोई जंग होगी तो इसे वर्ल्ड वॉर घोषित कर दिया जाएगा। वर्ल्ड वॉर से बचने का एक तरीका ये हो सकता है कि ये सभी देश चोरी छुपे या बहुत टैक्टिकल तरीके से एक दूसरे की मदद करें। जैसे चीन भारत पर हमला करने के बजाय अगर नॉर्थ कोरिया को केवल अपने पोर्ट और हथियार इस्तेमाल करने दे और भारत के साथी भी इसी तरह से उसकी मदद करें तो एक जंग के बावजूद भी इसे तीसरा विश्व युद्ध बनने से रोका जा सकता है। पर सवाल तो ये है, क्या भारत को नॉर्थ कोरिया से अकेले निपटने के लिए किसी बाहरी शक्ति की मदद चाहिए? सबसे पहले एयरफोर्स के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो हमारे पास फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से आए जेट्स हैं, जिनकी संख्या 1000 से ऊपर है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास सिर्फ 661 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। और अगर बैटल टैंक्स की बात करें तो भारत के पास 5978 मेन बैटल टैंक्स हैं। नॉर्थ कोरिया यहाँ भी हमसे पिछड़ रहा है, क्योंकि उनके बैटल टैंक्स की संख्या केवल 3500 है। यानी यहाँ भारत को बहुत ज्यादा कूटनीतिक फायदा है। भारत के पास 14,000 करोड़ डॉलर्स का डिफेंस बजट है, जबकि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट केवल 5200 करोड़ डॉलर्स का है, जो भारत से 3 गुना कम है। साथ ही हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ 35 लाख है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 18 लाख की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो भारत से आधी है। भारत के लिए जो चिंताजनक बातें हैं वो है उनकी ICBMs यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा हथियार है हवासोंग 15, जो कि एक ICBM है और 13,000 किलोमीटर तक मार करने की ताकत रखती है। इसके अलावा नेवी की बात करें तो 80 सबमरीन के साथ नॉर्थ कोरिया थोड़ा भारी लगता है, क्योंकि भारत के पास केवल 18 सबमरीन है। साथ ही नॉर्थ कोरिया की 5000 रॉकेट लॉन्चर्स भारत के 290 रॉकेट लॉन्चर के सामने एक बहुत बड़ी फोर्स बनकर उभर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया से जो तीसरा बड़ा खतरा भारत को है वो ये कि जहां भारत को हर एक चीज बहुत ही सोच समझकर करनी होती है,
ताकि उसके बाकी देशों से संबंध न बिगड़े। वहीं नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया वैसे ही बाकी दुनिया से कटा हुआ है, जिस कारण उन्हें ऐसा कोई डर नहीं है और वो काफी चीजें स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। खैर, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर नॉर्थ कोरिया हम पर कोई बड़ा हमला करेगा तो भारत जवाब ही नहीं देगा। अब हम वो देश तो नहीं है कि दूसरा गाल भी आगे कर दें। अगर कभी नॉर्थ कोरिया जंग के लिए बनाए गए इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन करता है तो हो सकता है भारत नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर हमला भी कर दे। नॉर्थ कोरिया के पास अभी 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि भारत के पास 110 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। नॉर्थ कोरिया को हमेशा के लिए नक्शे से गायब करने के लिए बड़े काफी हैं। साथ ही अगर बात इतनी आगे बढ़ भी गई तो नाटो से लेकर यूएन की फोर्सेस भी भारत का ही पक्ष लेगी। न्यूक्लियर वॉर हेड्स के अलावा भी भारत अपने 91 एयर बॉम्बर्स के साथ नॉर्थ कोरिया के किसी भी शहर को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही अगर अपने सबमरीन के बल पर नॉर्थ कोरिया आंख दिखाना चाहेगा तो नॉर्थ कोरिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास जहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया के पास एक भी नहीं है। इसके अलावा भी हमारी नेवी के पास 15 फ्रिगेट्स, 20 कॉर्वेट्स और 11 डेस्ट्रॉयर्स भी है, जिसका मुकाबला नॉर्थ कोरिया नहीं कर सकता। ऐसे में जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी, जंग का खर्चा भी बढ़ेगा। तब ये देखना काफी मजेदार होगा कि 18,000 करोड़ डॉलर्स की जीडीपी वाला नॉर्थ कोरिया भारत की 2.5 लाख करोड़ डॉलर्स की जीडीपी से कैसे मुकाबला करेगा। साथ ही नॉर्थ कोरिया के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है उनका साइबर अटैक। लेकिन जब तक इजराइल और अमेरिका भारत के साथ है, तब तक तकनीकी और कूटनीतिक दोनों ही तौर पर हम नॉर्थ कोरिया से साइबर वॉरफेयर में आगे ही रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि ना ही नॉर्थ कोरिया के पास जंग लड़ने के पैसे हैं, ना हथियार है और ना ही सिपाही। इसके अलावा अगर कुछ देश उनकी मदद भी कर देंगे तो उन देशों पर भी इंटरनेशनल दबाव काफी बढ़ जाएगा। हो सकता है फिर उनसे कोई व्यापार करना ही छोड़ दे। पाकिस्तान जैसे देश तो बिना किसी ऐड के आने के चलते नॉर्थ कोरिया की तरह भूखे मरने लगेंगे, और चीन भी आखिर कब तक इतना आर्थिक नुकसान सहकर नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को पालता रहेगा। इस जंग के न होने के पीछे दूसरा कारण ये भी है कि नॉर्थ कोरिया भारत जैसे देश के खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट ही नहीं जुटा पाएगा। चीन चाहे हमें आंख दिखा रहा हो, पर उसे भी मालूम है भारत के साथ उसका 1 लाख करोड़ का जो कारोबार है उसे वो गंवाना पड़ जाएगा। भारत हमेशा से वो देश रहा है जिससे सब दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, जिससे दोनों ही देशों का फायदा है। और आखिर में नॉर्थ कोरिया खुद भी भारत में अपने रिश्ते मजबूत करने में लगा है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे के यहाँ अपनी अपनी एम्बेसी बनाई हुई है, और अभी इस लॉकडाउन के वक्त भारत ने यूएन के कहने पर नॉर्थ कोरिया को आर्थिक मदद भी की थी। जंग हो या ना हो, भारत की शक्ति नॉर्थ कोरिया से काफी ज्यादा है, यानी भारत को नॉर्थ कोरिया से कोई खतरा नहीं है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर आप चाहते हैं हम इसी तरह की और वीडियो चीन और पाकिस्तान को लेकर भी बना दें तो हमें कमेंट्स में लिख दो। साथ ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।